प्रस्तावना किसकी थी और ये भूमिका किसने बांधी? देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस इनके मुंह से निकल गया, कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है। ये डिंडी की बात कर रहे थे 100 साल पहले की, और क्या मुंह से निकल गया कि खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता हो रही थी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं खिलाफत क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, टर्की में जो खलीफा था उसको खत्म कर दिया ब्रिटेन ने, उसके लिए दंगे हुए यहां भारत में। अब वो तो आप कह रहे 100 साल पूरे होंगे, मैं बता रहा हूं जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। मोपला में 1921 में, जो आज केरल का मल्लापुरम है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां भयंकर नरसंहार हिंदुओं का हुआ। उन्हें समझ ही में नहीं आया ये हो किस ले रहा है। खिलाफत, टर्की में खलीफत खत्म हो गई, उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या लेना देना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। यही प्रॉब्लम है, सारी की सारी कट्स ऑफ प्रॉब्लम ये है। मैं पूरी बात कर लूं उसके बाद। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, एक लाइन पूरी कर लूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने यदि हथियार निकाले, बिल्कुल उस पर कार्रवाई हुई, मगर ये पढ़े लिखे व्यक्तियों को मैं भी बताना चाहता हूं, हथियार गैर कानूनी आपके पास है तो एक धारा है, गैर कानूनी हथियार का प्रयोग किया है तो दूसरी धारा है, और अगर गैर कानूनी हथियार से पुलिस पे गोली चलाई है तो तीसरी धारा है। अब पुलिस पे जिसने गोली चलाई उसके घर में पूछताछ करने के लिए गए तो महिलाओं ने घेर के पत्थरबाजी कर दी। और दूसरा इन्होंने जो कहा फुटेज की बात, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम तमाम मंदिरों में जाते हैं, सीसीटीवी लगे हैं, मैं इनसे कहूंगा, चूंकि मस्जिदों में सरकार सीधे नहीं इंटरफेयर कर सकती, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, मौलवियों को सरकारी तनख्वाहें हैं सरकारी दामाद की तरह। तो एक बार आप कहिए कि वहां भी सीसीटीवी लगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, अंदर भी लगे बाहर भी लगे। दो और मेहमान है, मुझे सभी को बराबर समय देना है। हंस राज्य, अब मैं देखिए आपके पास आ रही हूँ, आप उस इलाके से सांसद हैं, आप वहां की स्थिति को जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, वहां के मोहल्लों को बहुत बारीकी से समझते हैं। अब एक मस्जिद के सामने से 2 दफा शोभा यात्रा निकल जाती, कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन तीसरी शोभा यात्रा निकलती है और बवाल खड़ा हो जाता है, और ऐसा बवाल कि सवाल उठने लगते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया गया या हिंदुओं को टारगेट किया गया, कौन हुआ है टारगेट? बात यह है कि पहली बार मैंने ऐसा मंजर, ऐसा सीन देखा ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मौसीकी से था, सूफीज़म से था। तो मैं उस दिन मेरा चाहता तो मैं टीवी में बोल सकता था, घर से बैठा कुछ बयान दे सकता था। मैं जहांगीरपुरी उसी मौके पे चला गया, सारी रात वहीं पे रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि पूरी कौम या कोई पूरा मोहल्ला एक जैसा नहीं होता, कुछ एक खुराफाती लोग हैं। अगर हम अपने अपने फ़िरके को, कौम को, मज़हब को डिफेंड करते रहे तो कभी भी सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर दोनों तरफ के लोग इकट्ठे होके इसको बात को देखें कि किसी भी मज़हब का बंदा, किसी भी धर्म का बंदा है, अगर वो उसका पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो क्राइम से बाज नहीं आएगा। अगर बाहर से लोग आए हैं तो हमारी गलती है ना। इतना महान देश है, हर टॉम डिक एंड हैरी को ये दे रहे हैं रेफ्यूजी स्टेटस, उससे फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जो भी है। लेकिन हंसराज जी, आज रेफ्यूजी स्टेटस को लेकर आपने जो बात खड़ी की है, कई लोगों का कहना यह है, अगर हम बीजेपी के ही स्टैंड की बात करें या बीजेपी समर्थित और लोगों के स्टैंड की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हम इन्हें क्यों दे रेफ्यूजी स्टेटस। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, और खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी, उसमें भी मुसलमानों की बात जो की जाती है कि जो लोग बिना किसी कानून के तहत यहाँ आकर रह गए और फिर अपने वोट बैंक की तरफ से इस्तेमाल किए गए, वो यहाँ का खा भी रहे हैं, यहाँ की कानूनों का फायदा भी उठा रहे हैं। मैं फायदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी वो आजाद है, गलती करने के बाद भी आजाद है। ऐसा क्यों? अपने अपने धर्म से, अपने अपने इलाके से, अपने इवन सारे मजहब बैठ के देखो, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़हनी कसरत की भी ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा लिखा बंदा उतना उसके पास जवाब भी होते हैं, सवाल भी होते हैं। पहले गांव में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैंने देखा, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, वहां सारे रल मिल के रहते थे। वहां जब जनगणना हुई, जब मर्दमशुमारी कहते, तभी पता चला ना हमारे गांव में इतने हिंदू है, इतने सिख हैं, इतने मुसलमान हैं। वहां ये नहीं देखा जाता था कौन कितने हैं, कितनी गिनती है। जो गुनाहगार है, जिसने क्राइम किया है, जालिम की फितरत जुल्म होता है,
वो किसी भी धर्म का है, उसको सारे रल मिल के नंगा करते थे, उसको सजा देते थे। ये अगर मजहबों से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के हमने ईमानदारी से तहकीकात ना की, सारा पल्ला झाड़ दिया रूलिंग पार्टी पे, जहाँ प्रशासन पे, जहाँ मैं इनके धर्म को ब्लेम करता रहूं, ये अपने को करते रहे एक दूसरे को, बात का हल कभी नहीं होगा। मेरी तो हालत ये है कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ लड़ने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। मैं मालिक से जो सबका, जिसके कब्जे आए कुदरत में हमारी जान है, जब मर्जी ले ले, मैं तो उससे भी गिला करता हूं कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। ये तो शुक्र है उस दिन जहांगीरपुरी, यानी कोई इंसानी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो मजहब सिखाता है हमें, हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अगर आप भोजन खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा बैठा है, तो लानत है आप खा रहे हैं। हंसराज जी, यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात अगर सबको समझ आ गई, बुद्धा ने भी यही दी, ईसा ने भी दी, हुजूर पाक ने भी यही दी। मैं वही तो कह रही हूँ हंसराज जी, तो कमाल ही कर दिया। आप जो कह रहे हैं, अगर यही बात सबको समझ में आ जाती। एक सेकंड मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखो किस किस लेवल के रूहानी रहबर आए और हमारा ज़हन नहीं बदल सके, हमारी सोच नहीं बदल सके। वो खुराफाती जो फंक्शन ऑन रहते ना खोपड़ी में, इसमें शैतान की खोपड़ी में, वो अगर उसको ऑफ कर दिया जाए तो भैया हम एक हैं, वननेस को मानो, एक ही जगह से आए हैं। किसी भी रूहानी रहबर ने कहा है कि रब बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं, या अल्लाह बहुत सारे, उन्होंने एक की बात की है, एक की। तो अगर एक ही के बारक हैं हम, गुरु नानक साहब ने कहना कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, तो फिर कोशिश करो कि पार्टियों से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कभी बैठो। लेकिन हंसराज जी, अगर आप ही की जैसी सोच हर शख्स की हो गई, तब तो फिर ये मसला ही नहीं खड़ा होता ना। तो अब मसूद जी, इसीलिए तो ये सारा तनाव खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि दंगाई का, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके धर्म वाले ये ढूंढने लग जाते हैं कि देखिए हमारे धर्म के आदमी के ऊपर कार्रवाई करती कानून ने, सरकार देखिए कितनी जिस धर्म का अपराधी है वो धर्म वाले खुद अरेस्ट करवाया करें। मीनाक्षी जी, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। मीनाक्षी जी, जिस दिन ये बदकिस्मत हादसा हुआ और जिस वक्त हुआ, तो उस वक्त मैं और सुधांशु जी एक चैनल पे डिबेट में थे, और उस चैनल के 10 कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग 10 स्टेट्स के अंदर थे, और वहां दिखा रहे थे कि देखो कितने हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है, और उसका हम लोगों ने भी अभिनंदन किया, हम लोगों ने भी उसकी तारीफ की, और लोगों ने भी की। लेकिन जब सुधांशु ने अपनी बात की शुरुआत की, तो सुधांशु जी ने यह कहा कि ये इस वजह से हो रहा है चूंकि प्रशासन जो है वो बहुत सुचेत है, वो बहुत मुस्तैद है। प्रशासन ने और पुलिस ने बहुत कड़ाई से मतलब काम किया है, और इन्हीं के साथ एक पैनलिस्ट थी जिनकी वजह से मैं वॉकआउट करके गया उस डिबेट से। उन्होंने कहा नहीं, ये इस वजह से हो रहा है चूंकि मुसलमान डर गए, मुसलमानों को उनकी औकात याद दिला दी गई, वो डर गए, ये कहा। तो मैं इस बात के ऊपर वहां से वॉकआउट करके आ गया था, और उसके बाद मैंने घर आके देखा तो बदकिस्मती से जहांगीरपुरी की न्यूज चल रही थी कि जहांगीरपुरी में बकौल उस पैनलिस्ट के मुसलमान नहीं डरा था। अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये बात कहूं तो आप लोग चाहते क्या है, दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप उस दिन कह रहे हैं कि चूंकि ये सब खुशी से इस वजह से हो रहा है, हिंदू मुसलमान इस वजह से एक साथ बैठे हैं क्योंकि प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आप चाहते क्या हैं? आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान अगर एक दूसरे की खुशी में शामिल हैं, जिस तरह भी हंसराज जी ने कहा कि अगर हिंदुओं की आरती हो रही है तो मुसलमान ठीक है, कुछ आरती में शामिल नहीं है लेकिन उनके साथ खड़े हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। और आप बात कर रही थी कि कुछ नहीं हुआ, मेरे पास विजुअल्स हैं वहां के लोग किस तरह से हाथों में हथियार लेकर और मस्जिद के ऊपर चढ़े, मस्जिद पे झंडा फहराने की कोशिश करी, और मेरे पास वो विजुअल भी हैं। आप जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं? जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। जहांगीरपुरी की, जब वहां पर पुलिस वहां खड़े हुए थे, दंगाई चढ़ रहे थे मस्जिद के ऊपर, तो पुलिस उनको नहीं रोक रही थी, बल्कि वो अंदर गली के अंदर घुसी और गली में घुस के उसने मुसलमानों को रोका। आप कहती है मैं दिखाता हूं आपको विजुअल, आप मुझे आप विजुअल दिखाता हूं। जो बात होनी चाहिए वो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।